तुम्हारे अब्बा की आवाज बहुत रोमांटिक थी। वो मुझे अक्सर फोन पे रोमांटिक गाने सुनाता था। बस दिल आ गया तुम्हारे अब्बा की आवाज पे मेरा, और वही तुम्हारा हिसाब है। हो ना आप ही की बेटी, अब दिल को कौन समझाए कि बुरे पर नहीं आना, अच्छे पर आना है। मुझे लगता है उनकी माँ भी बुरी होगी, 2 अंडे दोनों ही गंदे। अरे हाँ, वो दोनों तो भाई है ना। लो, ये तो मैंने सोचा था वो 2 भाई हैं, लेकिन ये नहीं सोचा था तुम और मैं देवरानी जेठानी बनेंगी। अरे वाह, मैं जेठानी और तुम देवरानी। वो देखिए सर, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। हाँ, जब घर से निकलता हूँ तो पता चलता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। ऐसी चीजें 1 मिनट भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, बस अभी तो मुझे जाने दे, रक्षा दरवाजे पे खड़ा है। जब ये बिक जाएगा तो दोनों किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चाय पियेंगे, ठीक है? चल ठीक है। तो हल्का हल्का सुरूर है, ये सब नींद का कसूर है। मुझे कॉलेज नहीं जाना था, तुमसे मिलने आना था। उसको मैंने ये बोला था। मुझसे मिलने? कुछ बात करनी है तुमसे। हेलो, आप एक काम कीजिए, मुझे अपनी पिन लोकेशन सेंड कर दें और मैं आपको खुद पिक कर लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर कब पिक करेंगे आप? अजीब गुत्थी है जो सुलझ के नहीं दे रही। क़याम के लिहाज से भी नहीं लग रहा कि ये गलत बात है, और इन्फॉर्मेशन भी पक्की मिली है। ये आप मेरे लिए लेकर आए? बहुत खूबसूरत सेट है। हाँ रोमियो, मैं तुझे फ़ोन करता हूँ बाद में यार। अबे पता नहीं यार कैंची को क्या मुसीबत पड़ी है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, इट्स योर बर्थडे गिफ्ट। ओह, गरीबों की शक्ल पे ख्यालों में भी रोमांस ही करने देते। ये पीछे क्या छुपा रखे? हाँ, मोबाइल है और क्या है? किसका है ये? दो। कहाँ से आया? अरे छीन क्यों रहा है, इधर देना ये। सच से बताओ कहाँ से आया ये? अरे बताती हूँ ना कहाँ से आया, सब्र भी कर। खैर एक बात तो बताओ, जहाँ से भी आया है खा सकते हैं क्या इसे? नहीं नहीं, पागल हो गए हो क्या? नैना का है, कहीं से पार करके लाइए। कह रही थी पड़ावा मिला है। झूठ बोल रही है वो। कह रही थी मुझे कि बेच के 50-50 कर लेंगे, और अगर कोई लफड़ा हो गया तो 60 मेरे 40 उसके। वैसे एक बात बताऊं, कि मुझे लगता है कोई 80-90 हज़ार का तो सेट होगा, है ना? हाँ वैसे ब्लैक मार्केट में अगर बेचें तो 50,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ तो 30 मेरे 20 उसके। अच्छा बात सुन, क्यों ना 20,000 उसके हाथ में पकड़ा दें, उससे जान ही छुड़ा लें। क्या पता महंगा बिक जाए बाद में। क्या कहती हो? हाँ कह तो तू ठीक रहा है, और पता है इसमें सिम भी होगी, रॉन्ग नंबर से मिल जाएगी। तेरे तो मजे, तड़ियाँ चढ़ियाँ ये वो धमकियाँ सब कर सकता है तू आराम से। हाँ ले, तुम्हें क्या लगता है अभी तक उसने सिम ऑन रखी होगी? कब का बंद करा दिया होगा? हाँ, डिटेल तो आई गई होगी ना अपने पास। ऐसे नहीं होता। तुम एक काम करो, नैना से मजीद बार्गेनिंग कर लो, मैं पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ, ठीक है? हाँ अरे फोन तो मुझे देके जा, मेरे पास फोन है, तू जाके पैसों का इंतजाम कर। जा जा चलो ठीक है। जा ना। आइडिया तो अच्छा है, छुपा देती हूँ वापस।
पता चला वो चक्का उचका के ले जाए। ये जो मुगल का सुरूर है मेरी नगाह में जरूर है। आए हेलो बेटा। हेलो अब्बू, आपने ख़याम भाई से बात की, उनसे पूछा उन्होंने ऐसा किया है या नहीं? अरे इसमें हरकत की क्या बात है। देखो बेटा, जब कुछ लोग कुछ बोल ना सके तो इसी तरह की हरकतें करके ये मालूम करते हैं कि उसकी मंशा क्या है। लेकिन अब्बू, उन्हें भी तो हमारी मंशा मालूम होनी चाहिए। आपने उनसे पूछा या नहीं? या बेटा, रात तुम्हारी अम्मा ने फोन किया था, सो रहा होगा। ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये सब नींद का कसूर है। उसे बेटी पीना सिखा दिया रे, उसे बेटी पीना। अब्बू प्लीज कवाली गाना बंद करें और ख़याम भाई को कॉल करें और उनसे पूछें कि उन्होंने ऐसा किया है या नहीं। अभी तो वहाँ पे शाम हो रही होगी, नंबर तो है ना आपके पास? अरे बेटा, कर दो शादी। ख़याम का नाम भी खे से आता है, खा। अब्बू आप रहने दें, मैं खुद ही उनसे बात कर लेती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हिना, यह हिजाब बात कर रही है? जी मैं हिजाब बात कर रही हूँ। ओह, क्या आपने मेरे लिए कोई तोहफा भिजवाया है? तुम मुझे अच्छी तो लगती हो, लेकिन तुम्हारे मिजाज नहीं मिलते। और मैंने तुम्हें 2-3 बार मैसेज भी किया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। हमारी माँ ने मशरकी तहजीब से पाला है हमें। हम इस तरह के काम नहीं करते। आप सिर्फ इतना बताएं, आपने मेरे लिए कोई गिफ्ट भेजा है या नहीं? इसीलिए मेरे पेरेंट्स ये गरीब रिश्तेदारों से बहुत चिढ़ते हैं। बहाने बहाने से मांगते रहते हैं। ठीक है, पैसा बहुत है, और अब तो हमने यहाँ अपना बंगलो भी बना लिया। आप अपनी बड़ाइयाँ जताने के बजाय सिर्फ इतना बता दें कि आपने किसी के हाथ मेरे लिए कुछ भिजवाया है या नहीं। अरे यार, पहले कोई बात तो तय हो जाए, तभी तो कुछ भेजता हुआ अच्छा लगूंगा ना। कम ऑन। मतलब आपने किसी दोस्त के हाथ कुछ नहीं भेजा? ऑब्वियसली मैंने कुछ भी नहीं भेजा। बात सुने, ना हम बहानों से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं और ना ही कोई तोहफा मांगना चाहते हैं। तो व्हाट्स योर प्रॉब्लम? असल बात यह है कि कल मेरे पास किसी का फ़ोन आया था। उसका कहना ये था कि वो अमेरिका से आया है, आपका यानी ख़याम का दोस्त है, और आपने मेरे लिए यानी हिजाब के लिए कोई तोहफा भेजा है। बस इसीलिए आपसे बार बार पूछना चाह रही हूँ कि आपने किसी के हाथ कोई तोहफा भेजा है या नहीं। नो, आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ भेजा है। मैंने तो कुछ भी नहीं भेजा, और आप लोगों को इन्फॉर्म किए बगैर मैं कैसे कुछ भेज सकता हूँ? अगर ऐसा नहीं है तो उसको आपका नाम कैसे मालूम हुआ ख़याम भाई, और अमेरिका का कैसे पता चला? आई रियली डोंट नो कि कौन हो सकता है। मैं खुद काफ़ी सरप्राइज हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बस इतना ही कंफर्म करना था। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, और गरीब रिश्तेदारों के चूल्हे जलते होंगे आपकी वजह से, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं जो आपसे कुछ मांगे। लिसन हिजाब, इसने तो फोन ही बंद कर दिया। खुद को प्रिंसेस डायना समझती है, ब्लडी। किस कदर बदलिहाज आदमी है ये। गरीब रिश्तेदारों से सिर्फ इस वजह से चिढ़ते हैं कि वो इनसे कुछ मांग ना दे। अल्लाह का शुक्र है कि हम उन लोगों में से नहीं हैं। यार तुम्हारी मदद थोड़ी सी क्या कर लूं, तुम तो गले ही पड़ जाती हो मेरे। क्या मतलब मैं तुम्हारे गले पड़ गई?
यही के रिक्शे वाले से तुम्हारी जान क्या छुड़ा ली, पीछे ही पड़ गई हो। क्या हो गया ब्लैकबेरी, अगर तुमने आज मुझे बाइक पे बैठा लिया तो कौन सा एहसान कर लिए? वैसे तुमने कॉलेज जाना था ना, और रिक्शे वाले से तुम यही बात कर रही थी। नहीं, मुझे कॉलेज नहीं जाना था, तुमसे मिलने आना था। उसको मैंने ये बोला था। मुझसे मिलने? कुछ बात करनी है तुमसे। बोलो। पता है ब्लैकबेरी, सच्चा प्यार ना दरिया की रेले की तरह होता है। लाखों रुकावटें होने के बावजूद भी अपनी जगह बना लेता है। देखो ये प्यार श्यार ना और शादी की ख्वाहिशें तुम लपेट कर अपने पर्स में ही रख दो। ना मैं प्यार के लायक हूँ और ना मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। ये अपने असिस्टेंट रोमियो को ना जरा समझा लो, आस्तीन के सांप की तरह। ओए ओए, ये पटरी कैसे बदल दी तुमने, और ये रोमियो कहाँ से आ गया बीच में? मैंने उससे तुम्हारा नंबर मांगा था और उसने पता है क्या बोला? कहता है ब्लैकबेरी एक नंबर का भत्ताखोर, बदमाश और दादागीर इंसान है। वो तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम जैसी मासूम लड़की से वो शादी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा था उसने। और ये जिसे तुम आस्तीन का सांप समझ रही हो ना, यही मुझे तुम्हारा प्यार कबूल करने के लिए कई बार कन्विंस कर चुका है। यही बता रहा था कि ब्लैकबेरी भाई मासूम सी लड़की है, सीधी सादी लड़की है, शादी कर लो। लेकिन मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। ब्लैकबेरी, ये कैसी पसंद है तुम्हारे? यही वो पूछता था कि ब्लैकबेरी भाई ये कैसा सिलेक्शन है। तो बताओ ब्लैकबेरी, तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए? तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरी माँ और बहन को जानती हो? सुल्ताना आपा, सुल्ताना लकी कमेटी, और वो मेरी बहन कैंचिश की। तो मिले तो नहीं हो, लेकिन बात क्या है? अरे 2 दिन मैंने काट के फेंक दे तुझ जैसी लड़की को, और 1 हफ्ते बाद 8 आंसू रो रही होगी। ब्लैकबेरी, हो सकता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ना हो। अरे मुझे मर्द होके रगड़ देती है वो। और तुम किस खेत की मूली है, एक चिल्लाने से उछल पड़ी मेरे। पता है ब्लैकबेरी, इंसान अपने हुस्न सलूक से ना सब चीजें बदल सकता है। अब इसे कैसे समझाऊं मैं? इसने मुझे कॉल तो की थी। हाँ, कॉल लॉग में होगा नंबर। ये रहा। अरे हेलो, कौन बात कर रहे? आप हिजाब ही बात कर रही हैं ना? मुझे कल आपने कॉल की थी ना, आपने कहा था कि आप ख़याम के दोस्त हैं। बताएं, आप ही ने कॉल की थी ना? जी जी, वो एक्चुअली मुझे आपसे बात करनी थी। पहले ये बताएं, आपको मेरा नंबर किसने दिया और मेरा नाम किसने बताया? अब देखें हिजाब, मैं बस आपको मिलकर गिफ्ट देना चाहता हूँ। देखें प्लीज़, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप ये सब कुछ कैसे जानते हैं? आप ख़याम के दोस्त हैं या नहीं? पहले आप बताएं कि क्या आप वाकई ख़याम की मंगेतर हैं? देखें प्लीज़, मुझे सच सच बताएं कि आपको ख़याम के बारे में किसने बताया, और ये किसने बताया कि मैं उसकी मंगेतर हूँ? मुझे कॉल करके ये सब कुछ आपने कहा था ना, इसलिए आप बताइए कि क्या आपने ये सब कुछ ख़याम के कहने पे किया? एक हाँ या ना का जवाब देने में कोई इतना हर्ष तो नहीं है। बस आप एक दफ़ा बता देना कि आप उसकी मंगेतर हैं या नहीं है। फिर वही बात। देखें, मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई। आप ख़याम के दोस्त हैं भी या नहीं, और कौन है आप? क्यों कहा आपने मुझसे ये सब कुछ? अब आप इतने सारे सवाल पूछे जा रही हैं मुझसे और मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे रही।
आप बता रही हैं या मैं फ़ोन बंद करूं? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ ना आपको, मैं बताता हूँ आपको, लेकिन एक शर्त है, आप मुझसे मिलें, मैं आपको मिल के इस बात का जवाब दे दूँगा। देखो, ख़याम के अलावा कोई ये छिचोरी हरकत नहीं कर सकता, इसलिए तुम भी कान खोल के सुन लो और बता देना ख़याम को कि किसी शरीफ और इज्जतदार लड़की को वरगलाना और बहकाना ना सिर्फ नामुमकिन होता है, बल्कि ये बहुत बड़ा गुनाह भी है। कोशिश करो कि औरत ज़ात को इज्जत दो और उसकी नज़रों से ना गिरो। हेलो, यार अजीब गुत्थी है जो सुलझ के नहीं दे रही। ख़याम के लिहाज से भी नहीं लग रहा कि ये गलत बात है, और इन्फॉर्मेशन भी पक्की मिली है। कैसे पता चलेगा सच क्या है? ख़याम के लहजे से भी ऐसा लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा, और इन्फॉर्मेशन से ऐसा जाहिर हो रहा है कि बाकायदा ये बात बताई गई है। कैसा पता चलेगा कि ये मामला है क्या? अबे शुक्र शुक्र, 15,000 का इंतजाम तो हो गया मेरे पास। रह गए 5,000, वो भी यूं हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी नई बॉडी में पुराने पुर्जे फिट करके लोग चेप देते हैं। कहीं नैना भी मुझे चूना तो नहीं लगा रही? 1 मिनट चेक करती हूँ। अरे वाह, क्या स्क्रीन है! चीजें भी खुद ब खुद डाउनलोड हुई भी है। हाँ यार, रिंगटोन भी बड़ी मस्त है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी 5 स्टार होटल में बैठकर कॉफी पीते हुए किसी का फोन आ रहा हो। वाह, बस मैंने तो सोच लिया, नैना को 20,000 रुपए दे के मामला खत्म करूंगी, और फोन तो मैं ही रखूंगी। अच्छा फोन है। इमरान को फोन करती हूँ, क्या पता अननोन नंबर देखकर मेरा फोन उठा ले। हेलो, हेलो। जी कौन? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? मेरा नाम बासित करमानी है, एक स्टेज शो है, उसमें परफॉर्मेंस करवानी है आपसे। स्टेज शो? हाँ, लेकिन आपका तारुफ? बताया तो था अभी आपको, बासित। नहीं सर, मेरा मतलब है शो कहाँ पे है, कितने शो हैं, और परफॉर्मेंस सोलो है या ग्रुप में? अब आप मुझे मिल क्यों नहीं लेते? एक साथ बैठ के सब कुछ तय कर लेते। जी 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 जी, बेहतर, बिल्कुल बेहतर। आप फरमाइए कि कहाँ मिलना है और कब मिलना है। कंचा पार्क में मिली तो ये तो कल्टी हो जाएगा। हेलो सर। नहीं नहीं, हेलो, आप एक काम कीजिए, मुझे अपनी पिन लोकेशन सेंड कर दें और मैं आपको खुद पिक कर लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर कब पिक करेंगे आप? आज, अभी 2 घंटे के बाद। आप एक काम कीजिए, बस मुझे लोकेशन सेंड कर दें, मैं रब्ता करता हूँ आपसे। अभी भेजता हूँ, अभी हाथ के हाथ भेजता हूँ सर, अभी भेजता हूँ। अरे शो मिल गया, शो मिल गया, शो मिल गया। या अल्लाह तेरा शुक्र। लोकेशन लोकेशन। इमरान, तुमसे मिलने जा रही हूँ मैं आज। मैं आज इमरान से मिलने जाऊंगी। क्या पहनूं, क्या पहनूं, क्या पहनूं?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। जी बोलिए। सर वो जो आपका चोरीशुदा मोबाइल है ना वो ऑन हो गया है और हमने ट्रैकर की मदद से लोकेशन भी ट्रेस कर ली है। इंशाल्लाह वो लड़की जल्द से जल्द पकड़ी जाएगी। आप फ़ौरन जाएं और वहाँ पर जाकर जिससे भी मोबाइल बरामद हो उसको भी अरेस्ट करें और थाने लेकर आएं। ठीक है सर। यार ब्लैकबेरी सिर्फ एक ही ज़िंदगी है और तुम उसे बहनों से बदला लेने के लिए क्यों ख़राब कर रहे हो? ओ बीबी, तुम्हें मेरे घर का माहौल नहीं पता। मुझ पर FIR कटवाना ना मेरी बहन का ख्वाब है, ख्वाब। तुम्हें मौत आ जाए, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, ये मेरी बहन का तकिया कलाम है। और हमारी कई बार हाथापाई भी हुई है इस बात पे। हुआ क्या था? क्या बताऊं यार, पिछले हफ्ते आइसक्रीम पे हो गई थी। आइसक्रीम पे? इतनी छोटी बच्चों वाली बात पे हद है ब्लैकबेरी यार। तुम्हारे लिए होगी छोटी सी बात, हमारे घर पे ना छोटी छोटी बातों पे पानीपत का मैदान बन जाता है, जंगें शुरू हो जाती हैं। फिर क्या हुआ? तुम्हें बड़े मजे आ रहे हैं। बेड़ा गर्क हुआ था हमारा। बताओ तो सही, मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारे घर का माहौल। मैं क्या बताऊं, मैं बस वो उसने फ्रिज में आइसक्रीम रख दी थी और तुमने खा ली होगी। अरे नहीं, मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता था। तो फिर किसने खाई? पता नहीं किसी ने खा ली और उसको मुझ पे शक चला गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं था, मेरी बड़ी बहन थी और हाथापाई। बड़ी बहन से हाथापाई? हाँ बीबी, हाँ, हमारे घर में यही होता है। इसलिए तो कह रहा हूँ, तुम गुजारा कैसे करोगी ऐसे घर में? खैर मेरी टेंशन नहीं लो, मेरे साथ तुम होगे ना मेरा साथ देने के लिए। फजूल बातें नहीं करो, तुम्हारा गुजारा नहीं है मेरे। वही तो जानना चाहती हूँ, बताओ फिर क्या हुआ? और कौन सी बात, बता तो दी। लड़ाई के बाद और क्या हुआ था? मतलब दोबारा ऐसी लड़ाई हुई? उसके बाद वैसी लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन ज़बानी लड़ाई तो रोज़ का मामूल है। और अगर इस बीच में तुम लोगों की कोई सुलह करा दे तो? तुम लड़की हो क्या अखरोट? मुझे सुलह वाला नहीं करनी। क्यों भाई, सुलह क्यों नहीं करनी? क्योंकि मैंने बदला लेना है, बदला। और हर शेर का ना सवा शेर होता है। कैंची की बच्ची को मैं छोड़ूंगा नहीं। और मैं इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम ये प्यार शार के चक्कर से ना बाहर निकल आओ। कम से कम इस बहाने मुझसे मदद तो मिलती है, वरना इससे भी चली जाओगी। अगर इस तरह ब्लैकमेल नहीं करोगे, मेरा एहसास करके मुझे सब कुछ बता दोगे, कम से कम मिलूं या ना मिलूं, तुम्हारी इज्जत जरूर करने लगूंगी। ब्लैकबेरी आजा, कहो बन क्यों? और इंस्पेक्टर साहब, क्या हो रही है? कौन है बे तू? तुमने बात क्लियर नहीं की, बल्कि और उलझा दी। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि अब मैं भी बिल्कुल वही चाहता हूँ जो तुम चाहती हो। क्या मतलब?